एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर का डिटेल रिवीजन किसका दिल्ली पुलिस 2025 का करने जा रहे हैं, अपकमिंग दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम। तो मैंने इस करंट अफेयर सीरीज़ को सारे माइंड मैप कैटेगरी में कि लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहे। तो पहला कैटेगरी क्या है, ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग का कैटेगरी है। उसमें क्या है, पहला इंटरनेशनल रिपोर्ट। तो क्या है इंटरनेशनल रिपोर्ट, तो पहला है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, जिसमें वीना और ऑस्ट्रिया टॉप किया है फर्स्ट में। उसके बाद क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, इसमें टॉप कौन किया है, स्वीडन किया है। इसका पॉइंट क्या है 86.4 पॉइंट। उसके बाद क्या है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, इसमें इंडिया रैंक कितना किया है 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज़। और इसको पब्लिश कौन करता है, WEF के थ्रू ये पब्लिश्ड होता है। उसके बाद क्या है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025, इसमें इंडिया का कितना रैंकिंग है 128 और स्कोर कितना है 53। और इसको कौन करता है, हेरिटेज फाउंडेशन इशू करता है। उसके बाद एक और कैटेगरी होता है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस 2025 भी होता है। उसके बाद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 38 है और 2014 में 54 था। तो हमारा कंट्री इम्प्रूव किया है 54 से 38 पोजीशन तक। उसके बाद है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 93 और स्कोर कितना है, स्कोर है 39। इसको कौन इशू करता है, बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके बाद कौन सा इंडेक्स है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया जो है टॉप 10 के कैटेगरी में आता है। उसके बाद है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया इम्प्रूव किया है 38 पोजीशन तक आ गया है। उसके बाद लास्ट इंडेक्स है एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया 63 से 58 तक इम्प्रूव किया है। 63 2024 में था, इंडिया 58 तक पहुंच गया अभी 2025 में। तो ये कैटेगरी ख़त्म होता है। अब आगे कौन सा कैटेगरी है, स्पेस मिशन एंड टेक्नोलॉजी, इसरो का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो पहला तो ये बहुत ही वायरल करंट अफेयर है, ये तो हर एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ होने जा रहा है, लॉन्च होने जा रहा है इंडिया का 2030 तक लॉन्च हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। उसके बाद क्या है शुक्रयान मिशन है फर्स्ट, ये वेनस रिलेटेड मिशन है। उसके बाद क्या है स्पेसडेक्स सैटेलाइट, इसमें ये 2 सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं इसरो के द्वारा बाई PSLV रॉकेट, इसमें यूज़ हो रहा है। उसके बाद श्रीहरिकोटा है जो सारे सैटेलाइट्स और रॉकेट का लॉन्चिंग पैड है, वो अर्थ रोटेशन जो भी होने जा रहा है, सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा है, वो इसका लोकेशन श्रीहरिकोटा है। उसके बाद क्या है ये PSLV और SSLV का क्या है डिफ्रेंशिएशन, तो ये तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद क्या आता है फोटोनिक रडार क्या है, इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ DRDO का बनाया हुआ है, लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है फोटोनिक रडार में। उसके बाद नाग MK2 मिसाइल, ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है, जिसको टेस्ट किया गया है, पोखरण में टेस्ट किया गया है। उसके बाद स्कैम जेट इंजन टेस्ट DRDO कंडक्ट किया है, ये है क्या लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्टेड फॉर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम। उसके बाद क्या आता है लास्ट फ्रेम 2 मिशन, जिसमें स्पेसएक्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस लाइट टू ऑर्बिट अर्थ 90 डिग्री पोलर ऑर्बिट। तो ये स्पेस एंड टेक का है, 2 कैटेगरी खत्म हो चुका है हमारा। अब क्या आता है स्पोर्ट इवेंट एंड अचीवमेंट, जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी स्पोर्ट्स है उसका हम लोग अचीवमेंट्स पढ़ते हैं। तो पहला क्या आता है खेलो इंडिया पैरा गेम 2023, इसमें सबसे डोमिनेट कौन किया, सबसे टॉप पे कौन था, हरियाणा था टॉप। इसमें हरियाणा ने कितना मेडल जीता, गोल्ड 40 गोल्ड मेडल। उसके बाद क्या है खेलो इंडिया विंटर गेम 2024, ये जो पहला फेज था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था 2 से 6 फरवरी के बीच में। उसके बाद 7th खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था, फर्स्ट टाइम हुआ था, होस्ट हुआ था। उसके बाद 38 गेम नेशनल गेम 2025, इसमें जूडो इवेंट हुआ था उत्तराखंड में और बहुत सारे मल्टीपल सिटीज़ में 38 नेशनल गेम्स। उसके बाद क्या है नेशनल पैरा एथलीट 2025, इसमें भी हरियाणा टॉप किया है विथ 100 मेडल्स, जो कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था।
उसके बाद क्या है, हॉकी इंडियन लीग जो 2024 और 2025 का था, इसमें हैदराबाद तूफान वॉन मेन टाइटल इन हीरो हॉकी इंडिया लीग, इसमें हैदराबाद जीता। उसके बाद वुमेन हॉकी इंडिया लीग था, उसमें सूरमा हॉकी क्लब जीता, उनको 2024-5 सेशन का टाइटल मिला। उसके बाद दुलीप ट्रॉफी 2025, इसमें सेंट्रल जोन डिफीट वो जीत गए। किसको डिफीट किया? साउथ जोन को फाइनल में, जो कहाँ हेड हुआ था? बेंगलुरु में हेड हुआ था। उसके बाद एशियन एथलीट चैम्पियनशिप 2025, ये कौन जीता? गुलवीर सिंह जीते, उन गोल्ड मेडल, जो दो दो कैटेगरी में ये जीते, 5000 मीटर में भी और 10,000 मीटर के इवेंट में भी गुलवीर सिंह एशियन एथलीट चैम्पियनशिप जीते। उसके बाद क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024, इसमें इंडिया 6 मेडल लाया, जिसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर लाया था जैवलिन थ्रो में। उसके बाद क्या है, मनु भाकर सब फर्स्ट वेमेन जो बनी है जो मल्टीपल मेडल जीती हैं एक ही ओलंपिक एडिशन में, मतलब एक सिंगल ओलंपिक प्रोग्राम में ये 2 मेडल जीती थी, मल्टीपल मेडल्स। उसके बाद आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2024, जिसमें इंडिया जीत गया। किसको डिफीट किया? साउथ अफ्रीका को। तो ये स्पोर्ट रिलेटेड अचीवमेंट्स थी। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी पढ़ते हैं। तो उसमें पहला क्या स्कीम था अभी इम्पॉर्टेंट, पीएम विश्वकर्मा स्कीम 2023। इसमें जो भी आर्टिसंस हैं, जो भी क्राफ्टमैन्स हैं, उनको 15,000 तक का सपोर्ट मिलेगा थ्रू गवर्नमेंट। उसके बाद पीएम कुसुम स्कीम, इसमें टारगेटेड 34,800 MW सोलर कैपेसिटी प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें उड़ान स्कीम फिर है, वो कौन लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियंस, जो मतलब ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया एयर में और अच्छा कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के द्वारा। उसके बाद उड़ान 5.5 फेज, इसमें इंक्लूड स्पेशल प्रोविजंस फॉर सी प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर और जो भी सी प्लेन्स हैं जो कोस्टल एरियाज में यूज़ होते हैं, कोस्टल कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव करने के लिए इस स्कीम में ये लॉन्च किया गया। उसके बाद कृषि उड़ान, इसमें जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए, वो इसके अंडर आता है। उसमें फिर क्या है, पोषण अभियान, इसमें जो भी माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं या वनरेबल ग्रुप्स हैं उनका न्यूट्रिशन को और बेहतर बनाने के लिए ये स्कीम में लॉन्च हुआ गया। फिर अमृत मिशन 2025, इसमें ये इम्प्रूव करेगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फोकस किस पे करेगा? वाटर सप्लाईज पे, सीवेज पे, ड्रेन पे, जो भी सब सैनिटेशन है ये इस मिशन में इंक्लूड है। उसके बाद भारत पोर्टल 2025 प्रोवाइड फ्रंटलाइन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी डायरेक्ट एक्सेस टू इंटरपोल सर्विसेज, ये इसमें आता है। उसके बाद ग्रीन जीडीपी मॉडल, छत्तीसगढ़ जो है पहला स्टेट है जो अडॉप्ट किया एनवायरमेंट अकाउंटिंग सिस्टम ग्रीन जीडीपी मॉडल। ये क्वेश्चन आ सकता है वन लाइनर में कि कौन सा पहला स्टेट है जो ग्रीन जीडीपी मॉडल अडॉप्ट किया, वो है छत्तीसगढ़। उसके बाद ये कैटेगरी भी ख़त्म होता है हम लोग का। अब कौन कैटेगरी आता है? डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज। पहला क्या है? एक्सरसाइज शक्ति 2025, उसमें क्या है, ये 8th एडिशन था। तो ये ऑपरेशन एक्सरसाइज शक्ति किसके बीच में होता है? इंडिया और फ्रेंच के बीच होता है, फ्रांस के बीच होता है। और ये हेल्ड कहाँ हुआ था? मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। उसके बाद जो बिहार रेजिमेंट है वो पार्ट लिया था शक्ति एक्सरसाइज में। बिहार रेजिमेंट इंडिया के थ्रू कौन गया था? बिहार रेजिमेंट गया था। उसके बाद मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइल जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डीआरडीओ। और ये किसके यूज़ के लिए? इंडियन नेवी के यूज़ के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज ट्राइगल ट्रम्प, ये किसके बीच में होता है? इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। फिर एक्सरसाइज सिनबैक्स, ये किसके बीच में? इंडिया और कंबोडिया के बीच में होता है, जॉइंट एक्सरसाइज है। जो भी टेररिज्म और साइबर वेरफेयर के लिए ये फोकस किया जाता है, सिखाया जाता है, फीचर्स बताए जाते हैं इसके। फिर क्या है? संभव सिस्टम, ये पहला 5G सिक्योर मोबाइल कम्युनिकेशन है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इंडियन नेवी के द्वारा डेवलप किया है। फिर फर्स्ट वुमेन जैगुआर पायलट कौन है? तनुषा सिंह, जो पहली फीमेल बनी है इंडियन एयरफोर्स की जैगुआर स्क्वाड्रन की। ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो अभी CHSL में भी पूछा गया था। उसके बाद क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, इसका क्या है मतलब?
लोअर पावर इंडेक्स मीन स्ट्रॉन्गर मिलिट्री कैपेसिटी असाइनमेंट्स। फायर पावर इंडेक्स है ये ग्लोबल, ये भी आप एक बार देख लेना। ये भी एक कैटेगरी ख़त्म होता है। उसके बाद अब आता है अवार्ड का कैटेगरी। तो पुट्जर प्राइज 2020 अवार्ड किसको गया था? कॉलिसन वाइट हेड को गया था। किसके लिए, किस नोबल के लिए गया है? द माइकल बॉयस के लिए गया। उसके बाद पेन पेंटर प्राइज अवार्ड 2021 ये सिडजी डागरिम्बा को गया था। उसके बाद सर गरफील्ड सोबर ट्रॉफी किसको गया? जसप्रीत बुमराह को गया। इनको ऑनर्ड कौन किया था? आईसीसी बेस्ट क्रिकेटर ऑफ ईयर भी इनको ऑनर्ड किया गया है, जसप्रीत बुमराह को। रामन मगसेसे अवार्ड 2025, इसमें क्या था? तो फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो था इंडिया के थ्रू इसमें चूज़ किया गया। फिर क्या है? एप्पल प्राइज 2025 किसको गया? मस्की कसीवारा जीते हैं अलजेब्रिक एनालिसिस में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ये मैथ फील्ड से रिलेटेड होता है। फिर क्या है? गोल्ड्समैन इन्वायरमेंट प्राइज 2024 ये किसको दिया गया? अशोक शुक्ला को दिया गया है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 ये भी इंडियन कैटेगरी में ही जीता गया। उसके बाद बैलन डी 2025 ये किसको दिया गया है? काइलन मैबेपा को दिया गया है। मेंस फुटबॉल अवार्ड है ये। फिर टाइम वुमेन्स ऑफ ईयर 2025 ये किनको दिया गया? पूर्णिमा देवी को दिया गया है। फिर प्राइम टाइम एमी 2025 ये कौन सा अवार्ड होता है? जो ये टेलीविज़न का सबसे यंगेस्ट अवार्ड होता है, प्राइम टाइम एमी। तो ये भी कैटेगरी ख़त्म होता है। उसके बाद अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसमें क्या है? तो पहला अंडर वाटर म्यूजियम प्रोजेक्ट हुआ है और इसमें जो INS गुलदार है वो डिकमीशन हो चुका है। उसके बाद वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज हुआ, लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला सी ब्रिज है जो वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म से चलता है। उसके बाद मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सेटअप किया गया है। कहाँ? गुजरात में किया गया। फिर CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया गया था, इंडिया का पहला है ये। फिर वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये भी 2025 में इनॉग्रेट हुआ है। फिर आगे क्या है? इंटीग्रेट ऑन्कोलॉजी सेंटर है, पहला केरला स्टेट में लॉन्च किया गया। फिर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर लॉन्च किया गया। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आप नोट कर लेना, आगरा में लॉन्च किया गया है। फिर हिमालयन रिसर्च सेंटर फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर लॉन्च किया गया। तो ये यहाँ अभी हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट हम आपको आगे बताएंगे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, दिल्ली पुलिस का भी रिसेंट रिलेटेड आने वाले एग्ज़ाम में। तो हम लोग मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तो इसका PDF मैं नीचे अटैच करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।